आदेश सभी भक्तों को। मैं भगत अमित गोरख, गुरु गोरखनाथ धाम, सिंहपुरा कला, रोहतक, हरियाणा से आपके सामने। आज का विषय फिर एक गंभीर विषय है। कईयों के जो नए मैंने देखे हैं, मेरे पास केस आते हैं, उस प्रकार से हम ट्रीट करते हैं। कईयों को तंत्र में जो है किसी को बिल्ली पाड़ती हुई नजर आती है, किसी को कुत्ते काटते हुए नजर आते हैं, किसी को और कोई जानवर नजर आता है। वो कैसे होता है, ये सवाल पूछा कई भक्तों ने, तो उसका मैं आपको जवाब बता रहा हूँ कि ये तंत्र का ही प्रारूप होता है। तंत्र में जब कोई भी क्रिया की जाती है, चौगान या शमशान के अंदर, चौगान या शमशान के अंदर कोई भी क्रिया की जाती है, तो उस जो जानवर उसका भोग लेता है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है, आपके नाम से तंत्र क्रिया करती है, तो जो भी जानवर वहाँ बिल्ली आके उस भोग को स्वीकार करेगी, तो वो बिल्ली के रूप में आपको वो चीज़ें नजर आएंगी। अगर कुत्ता आके उस भोग को स्वीकार करता है तो कुत्ते के रूप में वो चीज़ स्वीकारेगी। कोई भी नेवला है, कोई भी सांप है, बिच्छू है, कोई भी चीज़ें दिखेंगी, वो इसी प्रकार आपके शरीर में हलचल पैदा करेगी, जैसे वो चीज़ें आपका भोग स्वीकार करेगी। तो ये चीज़ें तंत्र का ही प्रारूप है। और जिसको लागे वो ही जागे, जिसको लगा हुआ वो ही जागता है, बाकी को सबको पाखंड लगता है। तो इसलिए जिसके साथ बीती हुई है वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तंत्र बहुत बड़ी गलत शक्ति है, गलत प्रयोग है, जो जिंदगी आदमी की झंड बना देता है, खराब कर देता है। ठीक है, इसका प्रारूप ग्रह के हिसाब से भी चलता है, वास्तु के हिसाब से भी चलता है, और तंत्र के हिसाब से भी चलता है। आप इस चीज़ को समझोगे, जिसके लगी हुई है वो इस चीज़ को समझेगा, उसके दर्द को जानेगा, उसके दुख को पहचानेगा। और जिसको नहीं लगी है वो पाखंड समझते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता। जिस टाइम उसको लगती है तब वो जानता है, क्योंकि कई मेरे पास केस आते, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी सब कुछ होगी, तो वो बाद में उस चीज़ को पहचानते हैं। क्योंकि जब पासा पलटता है तो ये पता नहीं कब पलट जाए। तो इसलिए सभी को परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। जहाँ परमात्मा है वहाँ बुरी शक्तियाँ भी हैं, जहाँ इंसान अच्छा होगा वहाँ बुरा भी होगा। तो हर प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, तो हमें दूसरे का दर्द दर्द समझना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, भगत को दिखाओ, ज्योतिषाचार्य को दिखाओ, किसी को भी दिखाओ। अगर डॉक्टरी बीमारी है तो डॉक्टर से ठीक होगी, अगर नेगेटिव एनर्जी की है तो नेगेटिव एनर्जी वाले से ही ठीक होगी। उसको आप डॉक्टरी से नहीं ठीक कर सकते। उसको सिर्फ वो नकारात्मक ऊर्जा वाला, भाई कैसे इसको पीछे हटाया जाए, कैसे इसके हवन किए जाए, कैसे इसके तंत्र किया जाए, वो सभी प्रारूप आजमा के लो। थोड़ा समय लगता है, मैं बार बार कहता हूँ। अगर गाल मूठ चौकी भारी तंत्रा गौर विद्या है तो उसमें थोड़ा काटने में समय लगता है। आप एक महीना एक भगत के पास जाते हो, समय थोड़ा समय दो, और जो है उसको कटने में समय लगेगा। आप एक महीने में नहीं सोचे सारा समय बदल जाए, आप 10 साल से परेशान हो, एक दिन में एक उतारे में आपका सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये गलत सोच है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, क्योंकि हम इन दौर से गुजरे हैं, और हमने जो कर्म किए हैं वही कर्म मैं दूसरों को करवाता हूँ। और वही कर्म जो है यज्ञ हवन या तंत्र जो हमने किए हैं वही मैं दूसरे पे करवाता हूँ। इस प्रकार से ठीक होना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है बुरी शक्तियों को पीछे हटाने में। क्योंकि चौकी में, मूठ में, गाल में एक संगर चलता है, पूरा पूरा शमशान का, चौराहे का पूरा संगर छोड़ दिया जाता है। और एक मशानी के साथ पूरी डाकण, शारी, उषा, बेताल सब कुछ चलता है, सेवादार सब कुछ चलता है। ब्रह्म राक्षस तक चलते हैं। तो ब्रह्म राक्षस की काट किसी के पास नहीं होती। ब्रह्म राक्षस को उस परमात्मा स्वयं पीछे हटाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी होगा ना वो। तो इसलिए जो है थोड़ा समय लगता है उस चीज़ों में। आप समय दें, परमात्मा का भजन करें, परमात्मा के नाम के कर्म करें, अच्छे कर्म करें। मैं फिर कहता हूँ पूजा पाठ ज्ञान से करें, अज्ञानी बन के ना करें। क्योंकि अज्ञानता लेके डूबती है आपके भी, आपको परिवार को भी, पूरे के पूरे वंश को लेकर डूब जाती है। तो अच्छे गुरु का, अच्छे भगत का, अच्छे इंसान का साथ पकड़े, आपका परिवार भी तरेगा, आप भी तरोगे, और पूरा संसार इस विद्या से पार उतर सकता है। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। तो भगवान की दया से, बाबा गोरखनाथ की दया से, माँ दुर्गा काली की दया से
सभी को आशीर्वाद है, सभी ठीक हों और परमात्मा भजन करें, यही कामना है। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा काली।